हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हमसफ़र। हम लोग अभी कहाँ जुड़े हुए हैं? नॉलेज हमसफ़र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्त, ये नॉलेज हमसफ़र जो है आपका, वो एक ऐसा सफ़र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो इस नॉलेज हमसफ़र से यदि आप आखिरी तक जुड़े रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यूट्यूब चैनल नॉलेज हमसफ़र है सफलता की ओर ले जाएगा, सफलता की ओर अग्रसर करेगा आपको। तो चलिए, ये सभी बातें तो होती रहेगी। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, हम अपने क्लासेस पे आते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए थे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दूँगा, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जो होने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, तो ये बात हुई नॉलेज हमसफ़र के बारे में। अब हम अपने क्लास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, NCERT मैथ्स क्लास सिलेबस 10th जो हम लोग हैं अभी क्लास 10th के NCERT प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो आपका टॉपिक है वो है 8 नंबर, मतलब यूनिट 8 है। और फिर लेक्चर 1 हम लोगों ने पहले कवर कर रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा दिखाकर। लेक्चर 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें उस लेक्चर को तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। और फिर हमारा एक ध्येय वाक्य क्या, मैथ समझे आसान ट्रिक से। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे मैथ सीखने वाले हैं यदि आप आखिरी तक यहाँ से जुड़े रहते हैं। तो चलिए, ये सभी बातें तो हो गई। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पिछला एक क्लास पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो आता है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा उससे आगे हम लोग थोड़ा बढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ये तो बातें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है कि क्या, देखिए क्या क्या कंप्लीट किया था। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है आपका टैन थीटा, ठीक है। आपका टैन थीटा है जो क्या होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद सेक थीटा क्या होता है, फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, और उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है। ये सभी बातें हम लोग अपने पहले क्लास में ही कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ हम लोग और भी बहुत सारे बातें किए थे, उन बातों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम लोग अपने जो आज के टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू। इस बात को भी वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था, लेकिन फिर से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो वैल्यू क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है। यदि यहाँ आपका साइने हो गया, यहाँ आपका कॉसे हो गया, यहाँ आपका टेने हो गया, यहाँ आपका कॉसे के हुआ, सेके और कॉटे, तो ये है जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फॉर्म हुआ। और फिर एंगल ऊपर दिया गया है। ऊपर यदि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो यदि साइन ए यानी साइन 0 की बात करूँ, ए का वैल्यू यदि इस एंगल का वैल्यू 0 दूँ तो हमारा वैल्यू है वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये पॉइंट तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यदि साइन ए यानी ए का वैल्यू 30 आए, साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा? तो आपका आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद साइन 45, साइन 45 डिग्री की बात करूँ तो 1/2
√2 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/√2। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1/√2। फिर आगे देखेंगे साइन 60 का वैल्यू तो आ जाएगा √3/2। और फिर यदि मैं बात करूँ साइन 90 की तो उसका आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगा। बस यही 5 वैल्यू हमें याद करने हैं और बाकी 5 वैल्यू, बाकी जो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसके सबके वैल्यू को हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप निकाल पाइएगा। ये तो 5 चीज़ आप याद कर लिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसका वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान में यदि रखते हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो फिर उसके बाद बाकी बचे जो 5 हैं उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल पाइएगा, एक ट्रिक टाइप का है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। चलिए देखिए, यदि मैं बात करूं cos 0 की, तो जो cos 0, cos तो यहाँ आपका हुआ और 0, cos 0 ये वाला टर्म हुआ, तो इसमें कितना आएगा, इसमें कितना वैल्यू आएगा वो हम लोग कहाँ से जानेंगे। तो देखिए ये है जो ना, वो साइन वाले के उल्टा वैल्यू ये होते चला जाता है। यानी कहने का मेरा उल्टा का मतलब ये है कि जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका cos 0 का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को एक लाइन के तौर पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हम इस वैल्यू को शुरू करेंगे और फिर से वापस ले जाकर यहाँ आपका रख देंगे। चलिए 90 वाला वैल्यू 0 पे रखेंगे, उसी प्रकार से 60 वाला वैल्यू को 30 पे रखेंगे और जो आपका 45 वाला वैल्यू है वो तो 45 पे रहेगा ही। सॉरी, चलिए देखिए ये तो बात हो गई। और 60 वाले वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग 30 पे रखेंगे। 60 वाले वैल्यू को 30 पे रख दिए और ऑलरेडी 45 का जो वैल्यू है वो तो सेम ही रह जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, cos 0 की बात करूँ तो साइन 90 का वैल्यू आएगा। तो साइन 90 का वैल्यू था 1, वही वैल्यू यहाँ पे आपका हम लोग पेस्ट कर दिए, मतलब लिख दिए। फिर cos 30 की बात है तो साइन 60 का वैल्यू आएगा। साइन 60 का वैल्यू हम लोग पहले से ध्यान में रखे हैं, याद रखे हैं, √3/2। तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आपका आ गया। फिर cos 45 की बात है तो साइन 45 वाला वैल्यू 1/√2। cos 60 का है बात तो वही चेंज होते चला जाएगा। जो साइन 30 का है वो cos 60 का हो जाएगा तो 1/2 यहाँ से हो गया। और फिर cos 90 की बात आए तो वो साइन 0 वाला वैल्यू लेगा। तो साइन 0 का वैल्यू देखिए यहाँ से 0 था तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। ये तो बात हुई साइन और कॉस की। अब बात मैं करता हूँ टेन के बारे में। यदि मैं टेन के बारे में बात करूँ तो चलिए इसको थोड़ा सा जो पहले से लिखा हूँ उसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ टेन के बारे में। जो आपका टेन होता है, जो आपका टेन थीटा बोले या तो टेन ए बोले, वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इसके इक्विवेलेंट होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो साइन का वैल्यू होगा बटे कॉस का वैल्यू होगा भाई तो हमारा टेन का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे, वही थीटा के लिए। तो चलिए देख लेते हैं उसी प्रकार से। चलिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि टेन 0 की बात करूँ तो टेन 0 की बात करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0। तो आपका टेन 0 का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हम लोग यहीं से निकाल लिए। फिर टेन 30 की बात है तो टेन 30 की यदि बात है तो साइन 30 बाई कॉस 30। देखिए साइन 30 आपका 1/2 है और कॉस 30 है √3/2। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ते चलेंगे। देखिए आगे क्या है, यदि tan 45 की बात है, tan 45 1/√2 है और tan 45 की हमको वैल्यू निकालना है तो हम लोग साइन 45 बाई कॉस 45 करेंगे। साइन 45 है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 है, दोनों इक्वल है तो दोनों कट के आपका 1 आ जाएगा। तो वो यही 1 तो मेरा रिक्वायर्ड tan 45 डिग्री का वैल्यू है।
चलिए ये भी हम लोग निकाल लिए। और फिर अब tan 60 के बारे में बात करते हैं। तो sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, sin 60 है √3/2, cos 60 है आपका 1/2। तो ये दोनों को डिवाइड यदि करते हैं हम तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 वैल्यू आ जाएगा। चलिए ये भी बात हो गई। अब बात आती है किसके बारे में, tan 90 के बारे में। तो tan 90 किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कॉस है जो होता है tan। तो साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो होता है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, यानी नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। चलिए ये इस प्रकार की बातें तो हम लोग कर लिए। अब आते हैं आगे कॉसेक के बारे में, सेक के बारे में और कॉट के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा आसानी से। चलिए तो सबसे पहले बात आती है यदि मान लीजिए कॉसेक ए की, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा के बारे में हम लोग पहले से क्या जान रहे हैं, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। ये बात हो गई। फिर यदि बात करूं मैं सेक थीटा की, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। फिर एक और बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है 1/, उसको टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक वाले को 1/sin, सेक वाले को 1/cos और कॉट वाले को 1/tan यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए तो इतना जान गए तो हम लोग इसके वैल्यू को भी आसानी तरीके से जान पाएंगे। चलिए इसके वैल्यू के बारे में जानते हैं। जो कॉसेक 0 है, यहाँ पे आपका कॉसेक है, यहाँ पे आपका 0 है। तो कॉसेक 0 की बात आए तो आप क्या कीजिएगा, 1/sin 0, 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के बारे में हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि उसका वैल्यू होगा 0। तो 1/0 को मैं अभी कुछ देर पहले क्या बताया, या तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं या तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ नॉट डिफाइंड लिखे हैं। चलिए ये तो बात हुई cos 0 के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग cos 30 के बारे में बात करते हैं। तो cos 30 क्या हो जाएगा आपका, cos 30 है जो हो जाएगा 1/sin 30 के बराबर। तो 1/1/2, क्योंकि हमारा sin 30 का वैल्यू है वो ऑलरेडी 1/2 है। तो 1/1/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 45 वाले में 1/√2, तो इसका आ जाएगा √2। फिर करेंगे यहाँ से 1/√3/2, तो आ जाएगा 2/√3। चलिए ये बात हुई। और फिर कॉसेक 90 की बात आए यदि तो क्या करेंगे 1/1, तो आपका ये तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके वाले में, तो सेक वाले में आगे बढ़ेंगे। तो सेक वाले में भी इसी प्रकार से हो जाएगा, लेकिन कॉस वाला का उल्टा ये होता है। तो यहाँ पे सेक 0 का निकालना है तो 1/1, तो ये तो 1 हो गया। सेक 30 का निकालना है तो 2/√3, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी √3/2 पहले से दिया हुआ है। तो 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आपका वैल्यू दे देगा। फिर से सेक 45 की बात है तो 1/1/√2 करेंगे, वो आपका जो वैल्यू है वो दे देगा √2। चलिए और यदि सेक 60 की बात आए तो सेक 60 आ जाएगा जो 1/cos 60 यानी 1/1/2, तो आ जाएगा आपका 2। और फिर सेक 90 की यदि बात आए तो 1/0, फिर से ही नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये सभी जो बातें हैं वो आप लोगों को जान लेनी जो बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। यदि एक बार आप इस
बातें को समझ लेते हैं फिर आपको बहुत ही आसानी तरीके से सभी वैल्यू को निकाल पाइएगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हम लोग आगे कहाँ बढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस बात को लेके, कॉट के बारे में बात करेंगे। अब कॉट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो किसका उल्टा होता है? वो tan का उल्टा होता है। तो जो कॉट है वो आपका tan का उल्टा हो जाएगा। तो कॉट 0 तो 1/tan 0। यहाँ से इस प्रकार से मैं हर जगह लिख देता हूँ। चलिए देखिए 1/∞। कॉट 0 आपका हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। चलिए ये तो बात हो गई। यदि फिर बात आती है कॉट 30 की तो 1/√3 तो आपका √3 आ जाएगा। फिर उसका बाद कॉट 45 तो 1/1 तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। फिर कॉट 60 के बारे में बात आती है तो फिर आती है 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगा। फिर आपका लास्ट में आता है यहाँ पे इसके बारे में कॉट 90 के बारे में तो 1/∞ यानी ये जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/∞ टेंड्स टू 0। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। चलिए वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे दे दिया जाए। अब बोल दिया जाए कि sin 30 आपका है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि इसका वैल्यू है जो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए जा सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस टेबल से क्या पढ़ा कि जो sin 30 है उसका वैल्यू होता है 1/2 और फिर जो tan 45 है उसका वैल्यू आपका 1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए जाएंगे और फिर इसका आंसर निकालने को बोला जा सकता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे आगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का है, दे दिया गया है 2 tan 30 ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दे दिया है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, tan 30 की बात आएगी तो tan 30 में हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग कितना वैल्यू जान रहे हैं tan 30 का 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे दिए गए हैं। अब आप लोग को बनाने के लिए बोला गया तो बना लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका 2/√3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और फिर 1 + 1/3 यानी 3 + 1 4/,
देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 4/3। तो अब इस फिर से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो 2/√3 इंटू 3/4। तो आपका ए है जो √3 से √3 डिवाइडेड कटेगा और ये है जो आपका आ जाएगा नीचे 2। तो कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू √3/2। लेकिन इस प्रकार के ऑप्शन में कुछ दिए नहीं गए हैं कि √3/2 या फिर 2/√3। तो इस प्रकार के आंसर नहीं है। लेकिन देखिए sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा इसका आंसर आया कितना √3/2। अब हम लोग मैच करेंगे ऑप्शन से। क्वेश्चन है जो हमारा सोल्व हो चुका है, लेकिन ऑप्शन से भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन से मैच करने का कोशिश करते हैं। √3/2 हमारा वैल्यू आ चुका है। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये आपका वैल्यू होगा इसका वो है जो √3/2 हो जाएगा। तो ये है जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बस वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि वैल्यू सब कुछ हम लोग को मालूम है। तो 1 - tan² 45, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी 1 + tan² 45 है। तो tan 45 का वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर इतना आ जाएगा। चलिए 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यानी आपका यहाँ पे आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ऑलरेडी आपका यहाँ पे 0 आ जाता है। अब फिर से इस प्रकार की कुछ आंसर नहीं दी गई इसमें। अब 0 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी 0 दे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में यदि देखते हैं तो ऑलरेडी 0 दे दिया गया है। तो यही है जो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा है जो आंसर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस प्रकार से है। देखिए sin 2a = 2 sin a। तो ये जो है किसके लिए ट्रू होगा, मतलब a का कितना वैल्यू आप लोग रखिएगा। तो जो sin 2 है sin 2a जो 2a के बराबर होगा। तो देख लेते हैं हम लोग बाई ऑप्शन यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। 0 डिग्री पुट करके देखते हैं sin 2 × 0, यानी कितना हो गया आपका sin 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × sin 0, ठीक 2 × sin 0। तो sin 0 = 0। तो ये तो वैल्यू है जो आपका सेम यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला वैल्यू ही हमारा सेम हो गया। लेकिन हम यदि फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं होता तो फिर क्या करते, तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे देखिए सेकंड ऑप्शन चेक करने का मतलब ये है, सेकंड ऑप्शन में ए का वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे sin 2 × 30 = 2 sin 30। तो ये आपका sin 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 =
आपका 2 इंटू साइन 30 यानी 1/2। तो ये तो इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा। तो जो हमारा इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ये है जो सही हो जाएगा। बाकी हम रेस्ट 2 ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेंगे, वो आप लोगों का काम है कि आप लोग चेक करके देख लीजिए। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही मैच कर गया तो हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से। जो हम लोग कंसेप्ट जो वैल्यू पहले पढ़े थे एक टेबल से, उसी से सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। मतलब इससे कुछ अलग क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा देखने को इसमें। चलिए 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1 माइनस 1/√3। तो ऊपर वाला हो जाएगा 2/√3 और नीचे वाला हो जाएगा आपका वही इसका स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग को वही करना है। तो 1 माइनस 1/3। तो जो वैल्यू है जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2/√3। रुक जाइए, जो हम सेकंड लिख रहे हैं उसका क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1/3। तो यानी कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2/√3 के इक्वल हो गया। अब 2/√3 है जो किसके इक्वल होता है ये हम लोग को निकालना है। तो जो 2/√3 होता है वो आपका कितना हो जाएगा, अब 2/√3 आपका कौन सा वैल्यू लेगा ये हम लोग को निकालना है। यहाँ से ये जो वैल्यू था 1 माइनस 1/3, तो ये जो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा एलसीएम यदि लेंगे तो, यदि एलसीएम मिस कर लेते हैं तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख दिया था। तो इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई √3 और इसका डिवाइडेड कितना है 2/3। तो हम लोग इसको पूरा सोल्व करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ से आप लोग। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई, ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। इससे कट गया, ये है जो √3 से कट गया। तो आपका √3 रेस्ट हो गया। तो √3 रेस्ट किस में बच जाएगा, तो √3 है जो tan 60 वाले में, √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखिए तो tan 60 लिख सकते हैं, यही तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है जो tan 60 ही दिया गया है। तो उस ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो क्वेश्चन है हमारा पूरी तरह से सोल्व हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो आपका tan 60 है। तो जो आपका टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है आपका। इससे ज़्यादा कंसेप्ट कुछ इस टॉपिक में है नहीं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि ये जो टॉपिक है बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोगों से सोल्व हो जाएंगे। चलिए तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि आप नॉलेज हम सफ़र से जुड़े हुए हैं और यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको
सफलता की ओर ले जाएगा। तो इस YouTube चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।